तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम यूनजिन होता है और ये 2015 में बीजिंग में किसी को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको वो नहीं मिल रहा होता है। और ये सब हम लोग जानने के लिए थोड़ा सा पास में आते हैं, यानी कि 2007 में, जब यूनजिन बहुत ज़्यादा छोटी थी और यहाँ पर इसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये और इसकी मॉम मिलकर बहुत मेहनत से काम वगैरह करते हैं और थोड़े पैसे वगैरह जमा करते हैं अपने डैड के इलाज के लिए। और यहाँ पे ये ना अपने लिए एक अच्छा सा हाई स्कूल ढूंढ लेती है, जहाँ पे इसने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी, इसके बाद अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी सी जॉब ले लूँगी, और यही इसका गोल होता है पूरी लाइफ का। इसके बाद ये ना हाई स्कूल में आ गई होती है और यहाँ पे आके सब अपनी चीज़ें वगैरह देख रही होती है कि किस तरह का स्कूल वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक लड़का आता है और जो कि ना बहुत तेज़ बाइक चला रहा होता है, और इसने आके ना पाइप में बहुत ज़्यादा ना ज़ोर से अपनी गाड़ी मार दी होती है कि इसके यूनजिन के ऊपर ना पानी गिर जाता है सारा। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो है, जिसका नाम है जेंग, और ये बहुत ज़्यादा अमीर है और ये पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको काफ़ी लड़कियाँ पसंद करती हैं, और जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स की गेम्स वगैरह होती हैं उसमें भी सब ये टॉप करता है। और इसका काफ़ी लड़कियों ने प्रपोज भी किया, लेकिन ये हर एक को रिजेक्ट कर देता है। और ये यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब ये क्लास में आ जाती है और यहाँ पे इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि होता है जाओ, और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि इसने आते साथ ही एक लड़की को दोस्त बना लिया होता है, जिसका नाम होता है मो, और ये ना आके अपनी बेंच पे बैठ गई होती है यूनजिन की बिल्कुल ही आगे वाली सीट पे। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि काफ़ी अरसे बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, और यहाँ पे शीट्स वगैरह मिलती हैं इनको इनकी पेपर्स की, और यहाँ पे पता लगता है कि यूनजिन के बहुत बुरे ग्रेड्स आए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास होती है। तो इसके जो साथ वाला बंदा होता है ना, वो इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़की हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम भी हमारी जैसी हो। ये सब देख के ना जो होता है जेंग, उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और जो यूनजिन होती है वो भी चुपचाप बैठी होती है। तो वो ना उसको अकेले में मिलता है और कहने लगता है कि तुम मेरे नोट्स वगैरह ले सकती हो, मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक्स भी बता दूंगा जिस वजह से तुम अच्छे स्कोर कर सकती हो। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही कर लूँगी सब कुछ। जैसे कि आपको पता है हमारी हीरोइनें ऐसे ही होती हैं। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो जा रही होती है ना अपने नोट्स बाहर लेके, तो यहाँ पे जेंग उसके नोट्स पकड़ लेता है। तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करी होती है, लेकिन नहीं पकड़ाता, तो उसकी एक पता नहीं कौन सी पर्सनल चीज़ नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके ज़ोर से चपेट मारती है और वहाँ से वो अपने नोट्स और चीज़ें लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रेक के बाद जब वो आती है तो वो उससे ना छेड़ा होता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन ये फुल टू फुल उसको इग्नोर कर रही होती है। और यहाँ पे जब वो बाज नहीं आ रहा होता है तो ये अपनी चेयर उठा के उसके पैर पे रख देती है, जिस वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, जिस वजह से इसको टीचर से डांट भी पड़ जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ना मो के साथ जा रही होती है अपनी मतलब के कहाँ पे जा रही होती है अपने मतलब के ये जिस हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ना जल्दी से जेंग आ जाता है और कहने लगता है मो कि ये तुम्हारी वजह से ना इस तरह लंगड़ा के चल रहा है, क्योंकि तुमने इसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार दिया है, तो अब तुम इसका खुद ही पे कर दो। तो ये कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मेरा ये कार्ड ले लो और इसकी वजह से ना इसका इलाज वगैरह करवा देना। तो यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ ये जानबूझ के किया होता है ताकि ना ये जेंग उससे बात कर सके, लेकिन इसने तो कार्ड ले लिया होता है तो इसको गुस्सा आता है। यहाँ पे जो जाओ होता है ना, वो कहने लगता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुमने जो अपनी पसंद का खाना है तुम खा सकते हो। तो अब ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ता है, हर एक ने बहुत महंगा महंगा चीज़ें मंगवा ली होती हैं। तो यहाँ पे जब मो आती है ना, उसको जब इस डील के बारे में पता लगता है तो वो उसके पास आती है उससे और कहने लगती है कि क्या तुमने ये सब जेंग के यूनजिन के कार्ड से किया है। तो वो कहने लगता है कि हाँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से इतने ज़्यादा पैसे अपने हॉस्टल के लिए रखे थे और तुमने वो सारे के सारे ज़ाया कर दिए। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो जेंग होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि हम लोगों ने क्या कर दिया, तो जिस वजह से ना वो सोचता है कि मैं उसका कार्ड उसको वापस लौटा दूंगा। और यहाँ पे ये जाके उसको उसका कार्ड दे देता है और यहाँ पे ना वो गेम खेल रहा होता है अपनी मस्त सी। तो यहाँ पे आ जाती है यूनजिन और वो आके ना कुछ पैसे वगैरह लेके आई होती है और कहने लगती है कि ये मेरे पैसे नहीं है, मैं जानती हूँ, और ये तुम्हारे पैसे हैं, इसको ले लो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है मेरे एटीएम में कितने पैसे थे और कितने नहीं, तो तुम इसको अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और यहाँ पे वो भी आ जाती है इसका साथ देने के लिए, और यहाँ पे वो उसको पैसे वापस कर देते हैं। यहाँ पे ना जेंग खड़ी होती है ऊपर टेरेस पे, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। ऊपर जेंग भी आ गया होता है और वो उसको फिर से तंग करने लग जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या दिक्कत वगैरह है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहती हो। तो यहाँ पर वो भी अब बोल पड़ती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे घर के हालात कैसे हैं, वो अपना मतलब कि सब कुछ बता देती है, जिस वजह से मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे हैं और मुझे मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जेंग होता है ना, वो कहने लगता है कि तुम मेरे नोट से ले लो और
और तुम ना हमेशा क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आ जाया करो, मैं तुम्हें कुछ सम्स वगैरह बता दिया करूँगा। तो यहाँ पे वो सोचने लगते हैं कि मोम ने कहा था कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मुझे अब ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। तो ये भी मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, हर एक क्लास के बाद हम लोग यहाँ पर मिलेंगे और तुम मुझे ये सब कुछ सिखा दिया करना। तो वो भी इनकी भी डील ख़त्म हो जाती है, यानी कि हो जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो हर क्लास के बाद ना यहाँ पे इसके पास पढ़ने के लिए आई होती है और यहाँ पे इनकी अच्छी सी बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं, यानी कि अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी। और जब इनके पेपर मिलते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे वाले मार्क्स आए होते हैं, यानी कि 85 नंबर आए होते हैं। और ये ना जेंग भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ होता है। इसके बाद मो और ये जा रहे होते हैं मस्त अपना, और यहाँ पे ना मो को जो होता है वो जाओ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, यानी कि जेंग का जो बेस्ट फ्रेंड है वो। और यहाँ पे वो उससे बात करने के लिए भी जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हमारे हीरो हीरोइन तो ऐसे अभी भी खड़े होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आती है और यहाँ पे लोग बातें वगैरह शुरू करके ना मतलब अपनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं जाओ और मो। और यहाँ पे ये तो बेचारा ऐसे ही बैठा होता है क्योंकि इससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे ना यंजिन भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रही होती है और आखिर ना मो खुद ही आके उसकी सीट पे बैठ जाती है। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो हॉस्टल में तो आ चुकी है लेकिन यहाँ पे क्लास लेने नहीं आ रही। जब इसको ये पता लगता है तो वो भागा जाता है उसके पास और यहाँ पे ना वो उससे पूछ जाता है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आ रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरा पीछे छोड़ दो, मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें अब नहीं बुलाती हूँ। तो यहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि ये क्या कह रही है। लेकिन जब वो थोड़ा सा दरवाज़ा पीछे करता है तो इसके बाजू पे एक ब्लैक कलर का कार्ड देख लेता है और इस कार्ड का मतलब होता है कि किसी की डेथ हो गई है। और इसको पता लग जाता है कि और किसी की नहीं बल्कि इसके डैड की डेथ हो गई है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल भी मत करना, मुझे छोड़ दो, अब हम लोग फ्रेंडशिप नहीं है। इसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा उदास में ना मतलब कि गुस्से में और होते हुए भागने लग जाती है और ये भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा मत करो और मुझे कभी भी मत बुलाना। इसके बाद दिखाया जाता है काफ़ी टाइम बाद, एक पूरे साल बाद, कि इनके यहाँ पे फेयरवेल हो रही होती है क्योंकि इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया होता है। और यहाँ पे जो होता है ना जेंग, वो कहने लगता है कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। जब उसने मुझे मना कर दिया तो मुझे मना नहीं होना चाहिए था उससे बात करने से, मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। और यहाँ पे जो यूजिन होती है ना वो भी ये सोचने लगती है कि आज शायद जेंग मेरे पास आएगा और मुझसे बात करेगा आके। और यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जेंग उसके पास आ जाता है और उसको कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और वो भी हाँ कहती है। इसके बाद ये लोग अपना मस्त सा डांस करते हैं और यहाँ पे ना अचानक से डांस करते करते यहाँ पे मो और जाओ भी कर रहे होते हैं। अचानक से डांस करते करते इनकी तो लाइट ही जाती है, तो मो इसका फ़ायदा उठा के ना उसको किस कर देती है जाओ को। और जब जेंग करने लगता है वो जल्दी से ना लाइट ऑन हो जाती है, जिस वजह से ये लोग रुक जाते हैं। इसके बाद वो साइड पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे ना बाहर आके वो उसको आके बातें वगैरह करने लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दिया, तुमसे मतलब कि बात वगैरह नहीं की है, मतलब तुमने जब मुझे कहा था कि मुझे ना करो और मैं भी मान गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम्हारे साथ देना चाहिए था। तो यहाँ पे जेंग यूजिन कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें वही किया था जो मैं चाहती थी। इसके बाद ना वो प्रपोज कर देता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ पे उसको तो कोई जवाब मिलता नहीं, तो वो उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। तो उसको लगता है उसने हाँ कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो यूजिन होती है ना वो सोचने लगती है अब तो मैं इससे कभी भी नहीं मिली ज़िंदगी में। इसके बाद काफ़ी साल बाद दिखाया जाता है कि ये ना अब अपनी ट्रेडिंग में काम करने लग गई है। वहाँ पे एक और इसका दोस्त बना होता है यूंजा, और यहाँ पे ना वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है क्योंकि ये इसको पसंद करता है। यहाँ पे इसका हर एक जगह पे ना साथ दे रहा होता है और यहाँ पे ये अपना ना मस्त अपना काम वगैरह कर रही होती है। और जब ये काम करके अपना बाहर जाती है ना तो यहाँ देखती है कि बाहर ही जेंग खड़ा होता है। और यहाँ पे ना जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तो पीछे से युनजाओ भी आ जाता है और वो इनकी बात को इंटरप्ट कर देता है। और यहाँ पे ना ये लोग अपनी फिर भी बात को मतलब कि कंटिन्यू कर रहे होते हैं और जेंग उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन अब युनजाओ ये सब कैसे देख सकता था, तो यहाँ पे वो भी उसको बोलने लग जाता है कि तुम कौन यहाँ पे, क्या फिर तुम दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो युनजिन होती है ना वो तो उसको कह देती है कि नहीं, जो युनजा होता है वो उसको कहने लगता है कि मैं और ये मतलब बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा पहले इसको जानता हूँ, मैं इसका ज़्यादा पहले बॉयफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे पास ही में एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मेरी बहन भी जा रही है। तो ये भी मान जाते हैं और इसके साथ यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी हिस्टोरिकल प्लेस पे आ जाते हैं और यहाँ पे ना काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, पेजेस पड़े होते हैं जिस पे ये लोग अपनी बातें वगैरह लिखते हैं और इन्होंने काफ़ी साल बाद आके पढ़ना होता है। यहाँ पे तो ये पेपर की तरह लिख रहा होता है, यानी किसी को नहीं दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम मुझे दिखाओ तो सही, तुम लिख के आ रहे हो, लेकिन वो नहीं दिखाता है। और यहाँ पे ना वो बाहर आता है उससे मिलने के लिए, दोबारा से ये लोग बात करते हैं और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चलेगी। और यहाँ पे जो इसकी बहन होती है ना यूरी, वो होती है और यहाँ पे युंजा को वो बातें में फंसा रही होती है ताकि वो किसी तरीके उनकी जाके इंटरप्ट ना कर दे। और यहाँ पे ये इसको मतलब कि बातों में लगाया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जेंग को और युनजिन को, जो कि उसको कहने लगता है कि तुम मुझे वो उस पार्टी के बाद मिली नहीं हो, फेयरवेल के बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, मुझे लगा था तुमने मुझे हाँ बोल दिया, लेकिन उसके बाद तो तुम पता नहीं कहाँ पे गायब होगी, मुझे कभी भी नहीं मिली। अब जो मुझे मिल चुकी हो मुझे बता दो।
कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती और तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी। लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती और इसके बाद ये लोग ना अपना मस्त डिनर करने के लिए आए होते हैं रात टाइम, और वो उसको ना थोड़ी सी वाइन देता है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ये नहीं पीती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें दिया ना, तुम थोड़ी सी पी के देख लो। तो यहाँ पे ये भी मान जाती है और उस वाइन को पी लेती है। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि नशे में हो जाती है, क्योंकि इसने पहली दफ़ा ही पीती है आई थिंक सो। हाँ, यहाँ पे युंजा होता है ना, वो कहने लगता है कि तुमने ये सब उसको क्यों पिलाया। तो वो भी खुद ही पी लेता है और कहने लगता है कि मैंने जब उसको पिलाया तो मैं भी पीऊँगा। और यहाँ पे ना ये अपने नशे की हालत में जैंग जैंग बोली जाती है, यानी कि उसका नाम लेती रहती है। यहाँ पे तो जैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसने मुझे अभी तक भूला नहीं है और ये मुझे याद करती रहती है। और यहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है, तो युंजा को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग जाती है। वो तो उससे नाराज़ ही हो जाता है एक हिसाब से। और नेक्स्ट दिन जब वो जा गई होती है ना अपनी लाइब्रेरी में, तो वो युंजा को बुला रही होती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता उससे, और ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। जिस वजह से ना जो युंजन होती है उसको पता लग जाता है कि रात को कुछ हुआ है। तो यहाँ पे ये गुस्से में चली जाती है उसके पास, और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुमने रात को मुझे वाइन क्यों पिलाई, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना तुमने नहीं पिलानी, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से देख लो मेरा जो इतना अच्छा दोस्त था वो मुझसे छूट चुका है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम कभी भी समझ नहीं सकती हो, और मैंने वो तुम्हें नहीं पिलाई थी, वो तुमने खुद ही पी थी, यानी कि एक ही दफ़ा मैंने तुम्हें बोला था। और यहाँ पे ना इनकी मस्त से लड़ाई होने लग जाती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाता है कि तुम देखो तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा, मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता हूँ लेकिन तुम गलत ही समझने लग जाती हो। और यहाँ पे ना वो उसको फिर नहीं बल्कि भाव देती है, वहाँ से गुस्से से ना फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारे होते हैं दूसरे कपल, यानी कि मूव और ज़ाओ। और यहाँ पे ना मूव जो होती है वो एक डॉक्टर बन गई होती है, और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो दोनों अलग हो गए होते हैं। यहाँ पे एक ही पेशेंट होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ज़ाओ होता है, और इसको अब समझ आ रही होती है कि ज़ाओ क्यों इसको छोड़ के चला गया था। इसके बाद इसका अच्छे से ख्याल रखती है और इसके पास ही रहती है, यानी कि इनका दोबारा से पैचअप हो गया होता है जो कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युनजिन को, जो कि अपनी मॉम के पास आ गए होते हैं अपने गांव में। और यहाँ पे ना ये लोग अपना देख रहे होते हैं कि किस तरह ये लोग डैड और मॉम यहाँ पे आते होते थे और हम लोग किस तरह मज़े वगैरह करते थे। तो ये ना अपनी मॉम को घुमा घुमा के ना इधर उधर लेके जा रही होती है। यहाँ पे सामने जैंग बैठा होता है और ये उसको ना समझने लगता है कि शायद ये मुझे ना स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वो आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा मत समझना, क्योंकि मेरी यहाँ पे मॉम की एक कंपनी है जिसको मैं देखने के लिए आया था और कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इंटो इसको बनाती हो, तुम्हें पता भी है इनसे कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी हमें सिर्फ इतने से पैसे मिलते हैं, यानी कि वो पैसे नहीं बता देते लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें सिर्फ इतने से पैसे मिलते हैं इनके, तुम मेरे पे सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें ये ज़्यादा पैसों में बिका के दूंगा। तो वो कहने लगते हैं कि तुम छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा सारा घर चलता है, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। और यहाँ पे ना वो गुस्सा करके वहाँ से उठ के चली जाती है उसके पास से, और वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता होगा कि इससे हम लोग कितनी मुश्किल से अपने घर खर्च वगैरह निकालते हैं, तुम तो इतने अमीर वगैरह हो, तुम्हें क्या पता होगा इस सब के बारे में। इसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं मुझे तो उस पर बेचारे पर अफसोस आने लग जाते हैं जैंग के ऊपर। तो यहाँ पे ना वो वहाँ से उठ के चली जाती है गुस्से में, क्योंकि वहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा होता उसके बारे में। और यहाँ पे जो जैंग होता है ना वो पूरी रात बैठ के उस स्टोरी को बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया। तो ये सब ना खड़ी होकर यूंजिन भी देख रही थी, और सुबह टाइम वो वहीं पर सो गया होता है, वो थक के हार के। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, तुम अपने कमरे में भी तो जा सकते थे। तो यहाँ पे वो उसको अपना टॉय दिखाकर कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बनाया है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि देखो सर तुमने इसका कान अच्छे से नहीं बनाया, और ये इस तरह अच्छे से नहीं बनाया, उसकी गलतियाँ निकालने लग जाती है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, और यहाँ पे ना वो उसको समझ आ जाती है कि ये इसको सच में पसंद करता है, क्योंकि इसने पूरी रात बैठ के ये सब कुछ बनाया था जो कि इसने कभी नहीं बनाया। और यहाँ पे इसके हाथ में इतनी ज़्यादा इसको बनाते हुए चोटें लग जाती है, क्योंकि ये शायद ना तारों वगैरह से इसको बनाते हैं, तो इसकी वजह से उसको कट लग जाते हैं, इसको काफ़ी खून निकलने लग जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा अफसोस होने लग जाता है, इसको पक्का यकीन हो जाता है कि ये मुझसे प्यार करता है। इसके बाद ये जो होता है ना वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब कितने कम पैसों में तुम घर खर्च कैसे निकाल लेते हो, तुम्हें चाहिए तुम बीजिंग में ना अपना काम ले लो और वहाँ पर तुम अप्लाई करो हर एक कंपनी में, वहाँ पर तुम्हें अच्छे से जॉब मिल जाएगी। तो ये हर एक कंपनी में बीजिंग में ना अपना अप्लाई कर देती है, लेकिन उसको कहीं पे भी अपनी जॉब नहीं मिल रही होती है, और वो अपनी फर्स्ट ट्राई में ही हर जगह फेल होती रहती है। उसके साथ जो एक लड़की होती है ना जो कि ट्राई कर रही होती है इसके साथ ही, तो वो उसको बताने लगती है कि तुम यहाँ पे बीजिंग में ही नहीं बल्कि तुम शंघाई में भी ट्राई करो, तो शायद तुम्हें वहाँ पे भी कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ भी हमें पता लगता है कि इसकी शंघाई में जॉब लग गई होती है। तो ये जैंग को कॉल करके बताती है कि मुझे शंघाई में जॉब लग गई है। यहाँ पर तो जैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम समझती नहीं हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ बीजिंग में ही जॉब करो, और मुझे लगा था हम दोनों साथ रहेंगे, तुमने जानबूझ के शंघाई में जॉब की है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मुझे वहाँ जाकर उसको मनाना चाहिए ट्रेन में। तो वो ना दोबारा से उसको कॉल करता है, कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे ना मिलने आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हुआ, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहने लगता है कि मैं खुद ट्रेन में हूँ, तो हम लोग ना पास ही के अब जो स्टेशन आएगा उसमें उतर जाएंगे।
जिस वजह से वो भी हाँ कह देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों उतर गए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ये दिखाया जाता है काफ़ी अरसे का सीन, मतलब कि उसके पास आई होती है मोम और वो ना उसको बताने लगती है कि मुझे लगा था कि जाओ मुझे पसंद करता है, यानी कि हम लोग ने दोबारा पैचअप कर लिया था, लेकिन अब वो किसी और लड़की से प्यार करके उससे शादी करने लगा है और अब मेरी जगह कोई भी नहीं है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं अब अब्रॉड जा रही हूँ पढ़ने के लिए और मतलब कि मैं कभी भी नहीं वापस आऊँगी। तो यहाँ पे वो अब्रॉड के चली जाती है अपने पढ़ाई वगैरह के लिए। और यहाँ पे जो होता है ना युनजाओ, उससे शादी कर ली होती है ज़ेंग की बहन से, यानी कि यूरी से। और यहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि ये हुआ क्या है, मतलब कि अचानक से। लेकिन ये अचानक नहीं था, बल्कि 2 साल का फ़र्क आया है इसमें, ठीक है ना। और ये काफ़ी टाइम से युनजाओ से मिली भी नहीं होती है और ये युनजाओ के साथ में ना साइड पे आई होती है बात वगैरह करने के लिए। तो वो कहने लगता है कि पसंद तो मैं तुम्हें करता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ज़ेंग से पसंद करती हो तो मुझे अपनी जॉब वगैरह को स्टेबल करना था, अपने आप को स्टेबल करना था। तो मुझे एक दफ़ा प्रपोज़ किया और मैंने उसको हाँ कर दिया। और मुझे अब इससे में ही फ़ायदा है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे सोचने लगती है कि ज़ेंग ने मुझे प्रपोज़ किया है, कहीं वो मुझे बुरा ना समझ ले कि मैं सिर्फ इसके पैसे के पास आई हूँ। तो यहाँ पे ना ज़ेंग इसकी बहन को कह रहा होता है कि कहीं वो तुम्हें पैसों की वजह से नहीं उसने हाँ किया, तुम्हें उससे मतलब इतनी जल्दी हाँ नहीं करवाना चाहिए था, क्या बताओ वो सिर्फ बुरा बंदा हो। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरे को छोड़ो, तो पता है वो किस तरह का है, तुम अपनी लड़की का सोचो जिसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास सिर्फ और की वजह से तो नहीं तुम्हें इस तरह तंग वगैरह कर रही हो, और ताकि तुम उससे ज़्यादा प्यार करो और ज़्यादा तुम उसके मतलब कि पैशनेट हो जाओ और तुम उससे शादी कर लो। तो यहाँ पे तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे मैं उसको जानता हूँ काफ़ी टाइम से, नहीं कि उसको गुड टाइम जानता हूँ और वो इस तरह की नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना काफ़ी बारिश में जा रहे होते हैं बाहर को। तो वो ना उसको कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें कभी भी मतलब कि पैसों से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और ये इसी तरह लवी डवी से बातें करते करते ना वहाँ से बारिश से जा रहे होते हैं और उसने उसको उठाया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 2013 का सीन कि यहाँ पे ना इसके अंकल आए होते हैं इससे बात करने के लिए और वो बात बहुत ज़्यादा बुरी होती है, यानी कि इसको पता लगता है, इसके अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन में, उनका ऑपरेशन अगर ना करवाएगा तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो ये ज़ेंग जो होती है ना, यूनजिन होती है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोन उठा लिया, मैं और उठा नहीं सकता। तो यहाँ पे ना पहले वो सोचते ना कि मैं ज़ेंग से पैसे मांग लूँगी, लेकिन वो कहने लगता है कि उसकी मॉम से मैं काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुका हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उससे और लोन लूँ। तो यहाँ पे वो सोचने लगती है कि शायद ना मुझे भी अब उससे पैसे वगैरह नहीं मांगने चाहिए और मैं किसी और से पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। तो वो अपने सारे दोस्तों को कॉलिंग वगैरह करती है, अपने पैसे वगैरह इकट्ठे करती है और उससे फाइनली इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद वो घर आते हैं तो यहाँ पे ना जो होता है ज़ेंग, वो मस्त अपना टीवी पे गेम वगैरह खेल रहा होता है और यहाँ पे वो आ जाती है घर में। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तो वो कहने लगता है कि तुम बताओ तो सही किस वजह से टेंशन में हो, लेकिन वो नहीं बता रही होती है और उसको ना कहने लगती है कि तुम जाके बैठो मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो वो उदास खड़ी होती है ना, तो वो उसके पास पैसों का भरा बैग लेके आता है और कहने लगता है कि मुझे पता लग गया तुम क्यों टेंशन में हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको कैंसर हुआ है, तो मैंने सारे के सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम ये पैसे अपने पास ही रख लो, क्योंकि मैंने अपने पैसे जो होते हैं ना वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो कहने लगता है कि तुमने इतनी ज़्यादा अमाउंट किससे मांगी और किसने तुम्हें इतनी ज़्यादा अमाउंट दे दी। तो वो उसको बताने लगती है कि मेरे दोस्त ने दी है, यानी कि युनजाओ ने दी है, और मतलब कि मैं उसको लुटा दूंगा थोड़ी देर तक। तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको ना पैसे वापस देने के लिए जाता है, उसके मुँह पर पैसे मार देता है और कहने लगता है कि अब तुम कभी भी ज़िंदगी में जो होता है ना युनजाओ से कभी भी मत मिलना। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहने लगता है कि अब तुमने उसकी कभी भी हेल्प नहीं करनी, मैं उसके लिए खड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये बैठी होती है अंदर कमरे में और वो पैसे देख रही होती है। तो यहाँ पे जब आगे होता है ना ज़ेंग, तो वो उसको ना पैसे देती है थोड़े से, अपनी जितनी भी इसने सेविंग वगैरह की होती है, और कहने लगती है कि अब मैं ऐसा था जो मेरे पास और पैसे ना मैं तुम्हें वो भी दे दूँगी। तो यहाँ पे तो ज़ेंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये तुम कर क्या रही हो, मतलब कि मैं तुमने इतनी ज़्यादा मतलब कि तुम्हारी कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी मदद कर सकूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही लग रहा है, यानी कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद वगैरह कर दूँ, लेकिन तुम मुझे गलती समझी जा रही हो, तुम मुझे पैसों में कंपेयर कर रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे ना वो भी समझ जाती है कि ये मतलब कि गुस्सा हो गया मुझसे और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि तुम जब तक मुझे पसंद नहीं करती हो तब तक मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद ना वो उसको अपने बीजिंग में अपने डैड की वजह से हाई पोस्ट मिल जाती होती है, एक जगह पे काम पे मिल जाता होता है। तो ये वहाँ पे जा रहा होता है, बार बार अपने फ़ोन को देख रहा होता है कि कहीं युनजन उसको मैसेज कर दे कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन उसको युनजन कोई भी मैसेज नहीं करती है और वो अब्रॉड चला जाता है, यानी कि बीजिंग चला जाता है प्लेन में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये भी अपने मतलब के काम वगैरह में मस्त अपना लग गई होती है। और इसके बाद ना इसको थोड़ी थोड़ी ना याद आने लग जाती है, यानी कि ज़ेंग की याद आने लग जाती है और यहीं पे उसी हिस्टोरिकल वाली प्लेस में जाती है और वहाँ जाके दोबारा से लिख रही होती है, याद करने लगती है कि यहाँ पे ज़ेंग ने भी तो कुछ लिखा था ना। तो वो उसके ना पेजेस वगैरह मांगती
जाती है और हर जगह उसको ढूंढने लग जाती है कि उसने क्या लिखा था। और यहाँ पे उसने ये लिखा था, यानी कि इसका नाम लिखा था यूनजिन का, कि वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले से ही है उसको हमेशा से पसंद करता आ रहा है। और यहाँ पे मुझे मतलब कि ये नहीं समझता था कि मैं सिर्फ उसके पास पैसों की वजह से हूँ। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और हमें ये दिखाया जाता है, जो हम लोगों ने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था, कि ये किसी को ढूंढ रही होती है, ये किसी और को नहीं बल्कि जैंग को ही ढूंढ रही होती है। हर जगह बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाती है और जहाँ पे ऑफिस वगैरह देखती है और फाइनली इसको जैंग मिल भी गया होता है। और यहाँ पे ये उसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था, यानी कि इमेजिनरी यूनजिन को वो देख रहा होता है। और यहाँ पे ये भी जैंग को देखने लग जाती है। और अब इसी सीन के साथ मतलब कि हमें लगता है कि शायद ये दोनों अब आपस में मिल जाएंगे और अच्छे से फैमिली वगैरह अपने बनाएंगे और खुश हो जाएंगे। बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।